अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम वाकया जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारत के तकरीबन 20 से 25 सियाह मारे गए। उसके बाद भारत और पाकिस्तान में इस वक्त टेंशन अरूज पर है। इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया गया। शहरियों को भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया और बॉर्डर बंद कर दिए गए। कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। दोनों तरफ से फौजियों की मशकें जारी हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करने की और जवाबी हमला करने की धमकियां अरूज पर है। दूसरी तरफ भारत की सिक्योरिटी फोर्स का एक एहलकार पीके सिंह को पाकिस्तान की रेंजर ने गिरफ्तार कर लिया और भारत अब उसकी रिहाई का मुतालबा भी कर रहा है। और पाकिस्तान और भारत को बने हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक की हुकूमतों ने कभी भी अपने लोगों के बारे में नहीं सोचा। अपने इंटरनल इश्यूज को खुद सॉल्व करने की बजाय ये एक दूसरे के ऊपर हमेशा इल्जाम लगाते हैं। अमेरिका, चाइना, जापान, बर्तानिया, दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पर जब भी कोई दहशत गर्दी का इंसिडेंट होता है तो वो अपने सिक्योरिटी चीफ को बुलाते हैं कि आप कहां थे, कहां सोए हुए थे। वो उसको जवाबदेह बनाते हैं, वो उससे इस्तीफा तलब करते हैं, वो उसको सिक्योरिटी की नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन यहां पर पाकिस्तान और भारत में दोनों तरफ से सिक्योरिटी चीफ को मीटिंग में बिठाया जाता है और वो वजीर आजम से भी बड़ी कुर्सी पर बैठा होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो, और वो उसको बड़ा प्रोटोकॉल के साथ बिठाकर उससे मशवरे लेते हैं। और वो सिक्योरिटी चीफ ये बताता है कि जी हमने देखा है, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान से दहशतगर्द बहुत बड़ा बड़ा असला लेकर अंदर आ रहे थे। अब वो इतना बड़ा असला मैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से दिखा भी नहीं सकता कि कितना बड़ा लंबा असला लेकर वो आते थे। तो अब ये एक कि जी अब वो असला लेकर आए और उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, लोगों के ऊपर, और हम देख रहे थे। सिक्योरिटी चीफ साहब उसको मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन चुप गए क्योंकि वो बड़ा लंबा लंबा असला लिए हुए थे और इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया और इस वक्त दोनों ममालिक में टेंशन अरूज पर पहुंच चुकी है। लोग दोनों तरफ से परेशान हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि किसी तरह से दो एटमी पावर के दरमियान जंग ना हो जाए। पूरी दुनिया इससे टेंशन में आ जाती है, लेकिन इन दोनों ममालिक के जो सरबराहान है वो इसको इंजॉय करते हैं और कभी भी ये इस तरह की टेंशन जल्द खत्म हो जाती है, लेकिन उसका खमियाजा कौम साला साल भुगतती है। क्योंकि जब भी ये थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है, अगर थोड़ी सी भी जंग छिड़ गई तो दोनों तरफ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे पाकिस्तान है या भारत है, वो अरबों डॉलर मांग लेती हैं हुकूमत से कि इतने अरब डॉलर हमें दो, हमने असला लेना है, हमने जंग लड़नी है। और जब वो इतने अरब डॉलर हुकूमत की जेब से चला जाता है तो हुकूमत फिर भूखी हो जाती है, उसके पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं बचता और वो अवाम के पेट काट कर इनको पैसा दे देते हैं, लेकिन होना फिर भी कुछ नहीं होता और कुछ दिन के बाद ये मामला दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं, सही डगर पर चल पड़ते हैं, लेकिन कौम उसका खमियाजा साला साल भुगतती रहती है। और रिसेंटली भारत और पाकिस्तान की जो जंग है, कशीदा हालात है। हमारे शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है और ये वही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब आले शरीफ की हुकूमत है कि इनकी जब नवासी की शादी थी नवाज शरीफ साहब की, तो मोदी साहब स्पेशल तियारे के जरिए भारत से पाकिस्तान पहुंचे थे, शादी में शिरकत की थी। दोनों तरफ की आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। अरबों भारत की 1.5 अरब आबादी है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है और इनके लोगों को तो एक दूसरे से लड़ाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। हालांकि जो कौम का लीडर होता है वो कौम का तर्जमान होता है, उसको अपने कौम के दुखों का हमेशा एहसास रहता है। दोनों तरफ के मासूम शहरी और पाक फौज के सिपाही भी, भारत के अंदर जो सिपाही हैं वो भी मारे जाते हैं इन जंगों में। मासूम सिपाही जिनके माँ बाप साला साल रोते रहते हैं वो इन जंगों में मारे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ
मोदी साहब स्पेशल तैयारी के जरिए नवाज शरीफ के घर पहुंच जाते हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात है कि ये लीडर्स कौम को तो लड़ाते हैं, कौम के बच्चे तो मरवाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ये बड़ी प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। और जब बंबई में हमले हुए थे तो नवाज शरीफ साहब ने यह वाजे कहा था कि पाकिस्तान का हाथ है, और बड़ा उसका इशू खड़ा हुआ था। और दुनिया को भी चाहिए कि बजाय इन दोनों ममालिक का तमाशा देखने के, इस तरह का जो भी इशू हो, किसी दफा तो अक़वाम मुत्तहिदा एक न्यूट्रल कमीशन बनाकर उसकी इंक्वायरी करवाए। जिस तरह रिसेंटली ये जो पहलगाम इशू है, अक़वाम मुत्तहिदा चूंकि ये नुमाइंदा स्टेट्स है, वो इसकी इंक्वायरी कराए कि क्या ये सच भी है, ये झूठ है। और मुझे यकीन है ये झूठ है। ये झूठे प्रोपेगंडे बनाते हैं। जब भी देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हुक्मरान हो चाहे इंडिया के हुक्मरान हो, जब वो देखते हैं कि अवाम के अंदर हमारी मकबूलियत कम हो गई, अवाम हमसे नफरत करने लगी है हमारी पॉलिसियों की वजह से, तो वो इस तरह का स्टंट छोड़कर अवाम के अंदर भड़के मारकर वो पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, पाकिस्तान उनको धमकियां देते हैं, अवाम के अंदर बल्ले बल्ले करवा लेते हैं, अपनी बड़ी मकबूलियत बना लेते हैं कि जी ये बड़ा दिलेर आदमी है। मोदी कौन सा दिलेर है? अगर ये दिलेर होता, ये अगर अपनी कौम का मुकदमा लड़ता, तो ये कभी भी नवाज शरीफ के घर ना जाता। ये तो नवाज शरीफ के घर जा बैठता है और नवाज शरीफ इसको साड़ियां भेजता है। तो यकीनन इन्होंने कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इन दोनों ममालिक के जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हो, एक न्यूट्रल कमीशन इन ममालिक में भेजकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी करे, और इनको फिर कहे कि इस तरह के झूठे इल्जामात एक दूसरे के ऊपर ना लगाया करें। और दूसरी तरफ भारत से हम ये भी अपील करते हैं कि भाई साहब, हम तो अभी हमारे 2 साल 9 मई को होने वाले हैं, हमने उसका मातम करना है। अभी हमने उसके मजीद मुजरिम पकड़ने हैं। अभी हमने उसके मुजरिमों के लिए जो सबूत है वो हमसे इकट्ठे नहीं हो रहे। अब सुप्रीम कोर्ट हमसे सबूत मांगती है, वो हमसे इकट्ठे नहीं हो रहे। हमने अडियाला जेल को भी कंट्रोल करना है, हमने अदालतों को भी कंट्रोल करना है। राशिद मिन्हाज साहब जो अदालत छोड़कर भाग जाते हैं, केस भी नहीं सुनते, हमने उनको भी कंट्रोल करना है। तो हमें अपने मुल्क के अंदर हमारे इतने इश्यूज हैं, हमने बलूचिस्तान को भी देखना है, हमने मारंग को भी गिरफ्तार करना है, हमने समीदीन को भी गिरफ्तार करना है, हमने सद्दाम तरीन को भी गिरफ्तार करना है। तो हमारी तमाम तवज्जो अपने इंटरनल इश्यूज पर है। आपकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। हम तो खुद यहाँ पर भूख से मर रहे हैं, कौम भूख से मर रही है, इनके पास है ही कुछ नहीं, और इनके पास लड़ने के लिए आपके साथ लड़ने का कोई टाइम भी नहीं है। ये कोई फालतू नहीं है, ये मसरूफ है। आप अपने मुजरिम खुद ढूंढे, पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तानी आर्मी पर इल्जामात ना लगाए। हम इसमें मुलव्विस नहीं है, ये आपके अपने अंदर के लोग होंगे। या इस तरह का स्टंट छोड़कर आप खुद अपनी पब्लिक स्टंट छोड़कर अपनी आवाम के अंदर पजीराई हासिल करना चाहते हैं, तो इस तरह का भोंडा इल्जामात ना लगाया करें, शर्म करें। 77 साल से इस तरह के इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगाकर कभी भी दोनों ममालिक में से किसी ने भी कोई ऑथेंटिक सबूत इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल सतह पर नहीं दिए। लेकिन ऐसे भोंडे इल्जामात लगाकर एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, और थोड़ी बहुत अगर जब वार शुरू हो जाती है तो कौम उसका खमियाजा कई साल भुगती रहती है। और ये तो जो बड़े लीडर साहबान है, वजीर आजम सदूर साहब है, उनकी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ना। वो तो अयाशी में जी रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया में अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। खुदारा दोनों ममालिक की लीडरशिप होश के नाखन ले और अपनी आवाम का सोचे, बजाय इस तरह के झूठे इल्जामात एक दूसरे के ऊपर लगाने की। अल्लाह हाफिज।